कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों देखिए, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित का अध्याय जो आपका है 13 आलेखों से परिचय, इस अध्याय के हम प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं और पूरे उत्तर सहित रहेंगे। ठीक है, तो उत्तर के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। ऑल टोटल प्रश्न के उत्तर मैं आपको दूंगी। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम शुरू करते हैं और इसके पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न दिया है यहाँ पे कि बिंदु दिए हैं ए बिंदु के निर्देशांक 0 और 0, बी के 0 और 2, सी के 2 और 2, डी के 2 और 0 से बनने वाली आकृति निम्नलिखित में से कौन सी होगी। तो इसका आंसर होगा आपका वर्ग। ठीक है, क्या रहेगा इसका आंसर, आपका वर्ग रहेगा, यानी कि ए नंबर का राइट है। ठीक है, यहाँ पर आपको ए नंबर वाला गोल घेरा भर देना है। ठीक है, पूरी तरह से अच्छे से भरना है आपको। चलिए दूसरा है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 और 0 रहेंगे। क्या रहेंगे मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। इसका भी ए नंबर वाला आपका सही रहेगा। ठीक है, तीसरा है एक ऐसा आलेख जो एक पूर्ण अखंडित रेखा हो कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा वो, आपका रेखा आलेख कहलाएगा। ठीक है, इसका रहेगा आपका डी। तो आपको डी नंबर वाला गोल घेरा यहाँ पर भरना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है चौथा, एक बिंदु में x निर्देशांक 7 और y निर्देशांक 5 है तो उस बिंदु के निर्देशांक होंगे। ठीक है, तो हम निर्देशांक में हम पहले x वाला लिखेंगे फिर y वाला लिखेंगे। तो देखिए x वाला निर्देशांक कितना दिया है 7 और y वाला 5, तो क्या बनेगा आपका 7,5। तो इसका ऑप्शन बताइए आप देख के कौन सा रहेगा, 7,5 यानी कि बी नंबर वाला। ठीक है, बी नंबर वाला इसमें आपका सही रहेगा, तो आपको ये बी नंबर वाला भरना है। चलिए पांचवा है दिए गए चित्र में टेबल पर रखे गिलास की स्थिति होगी। ठीक है, ये आपकी टेबल है, इस पे ये आपका गिलास रखा है, तो इसकी स्थिति क्या है। देखिए ये आपका x अक्ष है और ये है y अक्ष। ठीक है, तो 2,3। ठीक है, स्थिति क्या बनेगी 2,3। ठीक है, इसका रहेगा आपका सी, तो आपको सी नंबर वाले पे भरना है। ठीक है, चलिए हो गए, स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है सारे प्रश्नों के। इसके बाद में है आपका छठा प्रश्न। ठीक है, तो छठे प्रश्न से जो 15 प्रश्न, ठीक है यहाँ तक 15 प्रश्न तक के जो प्रश्न हैं उनकी आंसर शीट मैंने तैयार कर ली है। चलिए इसकी आंसर शीट की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए छठा प्रश्न है एक वर्गीकृत कागज पर बिंदु 3, 5 अंकित कीजिए। क्या यहाँ वही बिंदु है जो 5 और 3 को दर्शाता है। तो हाँ, यह वही बिंदु है। ठीक है, चलिए बिंदु 3, 5 का वही बिंदु 5 और 3 होता है। ठीक है, उल्टा करेंगे तो यही बनेगा आपका। बिंदु 3, 5 अंकित करने पर हमें 3, 5 का वही बिंदु प्राप्त होता है। ठीक है, उल्टा करने का बोला है। चलिए ये आपका है 7वां प्रश्न। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिएगा किस तरह का प्रश्न है। ठीक है, इसका आंसर है ये। इसके बाद में है आपका 8वां, निम्न बिंदुओं को वर्गीकृत कागज पर अंकित कीजिए और देखिए कि क्या वे सभी एक ही रेखा में है। यदि हाँ तो उस रेखा का नाम लिखना है। ठीक है, देखिए ये बिंदु एक ही रेखा में इसमें है, तो यह रेखा मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाती है, तो इसका समीकरण बनेगा y = 2x। ठीक है, इसी तरह से ये रहेगा आपका इसका आंसर। ठीक, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपका 9वां प्रश्न। ठीक है, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए रैखिक आलेख खींचना है। ठीक है, तो ये आपका आलेख हो गया यहाँ पर। ठीक है, कॉपियों की संख्या दी है और मूल्य यहाँ पे नीचे दिए हैं। तो x अक्ष पर 1 इकाई इक्वल 1 कॉपी और y अक्ष पर 1 इकाई 15। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह का ये आलेख आपका बनेगा x अक्ष पे। ठीक है, इसके बाद में ये आपका 10वां प्रश्न, निम्नलिखित तालिका के लिए रैखिक आलेख खींचना है। ये आपका रैखिक आलेख बनेगा। कौन सा आलेख बनेगा,
रेखिक आलेख। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका के लिए प्रयोग से एक रेखिक आलेख बनाना है। इसके भी एक रेखिक आलेख बनाना है। तो देखिए, ठीक है, यहाँ से ये रेखिक आलेख बनेगा आपका। चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलना है। इसके बाद में है 12वां प्रश्न। ठीक है, 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। तो पहला क्वेश्चन है, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था? रोगी का तापमान 38.5 सेल्सियस कब था? और इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान था। वे 2 समय क्या क्या है? ठीक है, और लास्ट है, 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था? इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुँचे? ठीक है, तो ये इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बस पढ़ना है और ये आलेख रहेगा आपका। ठीक है, इसके बाद में ये आपका 13वां प्रश्न। ठीक है, एक निर्माण कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। ठीक है, वर्ष 2004 में कितनी बिक्री थी? वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी? वर्ष 2002 तथा 2006 की बिक्री में कितना अंतर था? और लास्ट है, किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था? तो देखिए, ये आलेख बनेगा आपका। और वर्ष 2004 में बिक्री 6 करोड़ थी, और वर्ष 2005 में बिक्री 10 करोड़ थी। वर्ष 2002 की बिक्री 4 करोड़ और वर्ष 2006 की 8 करोड़। ठीक है, इनमें 2 और 6 में अंतर कितना है? 4 का है। ठीक है, कितने का? 4, क्योंकि 2006 में 8 की थी और 2002 में 4 की थी, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 करोड़ बचेगा। और बिक्रियों का अंतर वर्ष 2004 से 5 के बीच सबसे अधिक है, तो इनका अंतर कितना है? 4 करोड़ का। ठीक है, इसके बाद में ये आपका 14वां प्रश्न। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए, ये हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, तालिका है, ये थोड़ी मिसप्रिंट, तालिका से बने निम्न पैटर्न को देखिए। ठीक है, ये इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ से, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों के आंसर के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट भी करना है। तो ये आपकी जो ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसका हमने पाठ यानी कि अध्याय आपका जो 13 है, आलेखों से परिचय, इसके प्रश्न हमने देख लिए हैं। बस लास्ट आपका जो ये है सबका सार, ठीक है, सबका सार कहे, ये पाठ बचेगा। परिशिष्ट यानी कि गणित की वैकल्पिक विधियों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, ये पार्ट आपका बहुत जल्दी आने वाला है, मैं वीडियोस का भी बनाऊंगी आपके लिए। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपने सारे प्रश्नों का ले लिया होगा, कंप्लीट अच्छे से कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले पार्ट के प्रश्नों के साथ।